वो दवाइयाँ, वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे आया? नहीं समझ में आ रहा है मैंने, सच्ची। क्या हो गया? मलिक और विशाखा, मलिक और विशाखा जी, वही लोग तो जानते हैं ना कि आप विक्रांत सर को दवाइयाँ देती थी। तो ये सेरेमनी जब हो रही थी तब उन्होंने डाल दी होगी ना आपके पर्स में वो दवाई। हाँ? क्या कह रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? वो मैंने कुछ नहीं पता। कैसे गई वो दवाइयाँ? बस इतना पता है कि विक्रांत, तूने देखा ना उसे, कितना गुस्सा हो गया था वो, इतना गुस्सा करता है कोई। ये लोग सब मिलके मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ कर देंगे, उसे मुझसे दूर कर देंगे। मेरा क्या होगा उसकी? वो उसे मुझसे दूर कर देंगे। क्या करूँ? नहीं, क्या करूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा ऐसा। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही कि मलिका के पास तो पैसे नहीं है फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के, और विशाखा जी की इतनी पहुंच नहीं है, तो ये फेक प्रिस्क्रिप्शन, ये आइडिया किसका है? मतलब कोई तीसरा है जो उनकी मदद कर रहा है। कौन है वो जो उनकी मदद कर रहा है? कौन है? भाईजान, ये तौलिया ले लीजिए और ये तेल से हल्दी के दाग भी चले जाएंगे। आज विक्रांत के सामने उसके जन्म से जुड़ा सच आ ही जाएगा। बहुत बड़ा धमाका होगा, पर विक्रांत ने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मैंने अंदर ही रखा था, पता नहीं क्यों नहीं देखा उसने। अब क्या करेंगे मॉम? तुम एक काम करो ना, तुम अंदर जाके चेक करो, मैं यहाँ नजर रखती हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं इशारा करूंगी। जाओ जल्दी जाओ। वही है, देखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा इयररिंग गिर गया था नीचे। विक्रांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या बात है? वो जो दवाई देखी थी ना हमने, नीतू आंटी की जो पर्स में दवाई थी, उसके बारे में मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया था। वो बहुत ही जानलेवा मेडिसिन है, बहुत ही रिस्की है। उससे सर चकराता है, हेडेक होता है, और नीतू आंटी कह रही थी कि वो दवाई वो खुद लेती हैं, पर उसके सारे सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू आंटी हम सबसे छुपा के वो मेडिसिन तुम्हें दे रही थी?
क्या क्या कर रही है? क्या कर रही है नीतू आंटी? कुछ कह रही नहीं है? अरे क्या कर रही है नीतू आंटी? ये पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कर रही है? अभी क्या बोल रही हो? तुम भड़का रही हो क्या इसको? जी नहीं। नहीं नहीं, अभी तुमने कहा ना, तुम क्या बोल रही हो? जरा बोलो, दोबारा बोलो। वो बस मुझे विक्रांत की हेल्थ की परवाह है तो... अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें हेल्थ की फिक्र है? तुम्हें? तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये ही ना कि नीतू आंटी क्रिमिनल है, तुम इसलिए भड़का रही हो ना इसको? मेरा ये मतलब नहीं था विक्रांत। और क्या मतलब था? मतलब तुम विक्रांत को ये कह रही हो कि तुम्हारी माँ तुमको एक जानलेवा दवाई देने की कोशिश कर रही है और तुम कह रही हो कि मैंने उनको क्रिमिनल दिखाने की कोई कोशिश नहीं करी। तुम्हें लग रहा है हम बेवकूफ हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं कभी भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम्हारी अपनी माँ क्रिमिनल है, इसलिए तुमको क्या लगता है इस दुनिया में सबकी माँ क्रिमिनल है। तुम ना इसको फॉर्मेट करो। अब तुम ना कान कपाट खोलकर मेरी बात सुनो। इस दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो माँ का असली मतलब मायने समझती हैं, जो माँ के नाम पर कलंक बिल्कुल नहीं है, जो माँ की ममता का मतलब समझती, अपने बच्चों से प्यार करती, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और नीतू आंटी उसका जीता जागता सबूत है ना? इसलिए अगली बार करने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक? I'm done. तो दरिया सर ने जो कहा है ना, मैं वही कहने वाला था। बता, आई एम होपिंग कि तुम्हें अपना जवाब मिल गया। और तुम्हारा ये जो खुराफाती दिमाग है ना, इसको ऐसे ना अच्छे से कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर शांति नहीं मिलती। तुमको चाहिए जेल की हवा, क्योंकि जेल की हवा में ना तुम जैसे लोग एकदम नाक की सीट पे चलेंगे। मेरा तजुर्बा है। बुलाऊंगा एक, मैं डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा। जानलेवा दवाइयां किसी को प्रेस्क्राइब कर रहा है? और कुछ कहना है? नहीं। मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मैं एक्चुअली लड़कियों को बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं दिमाग मेरा खराब हो गया। मैंने थैंक यू मेरी मॉम का साथ देने के लिए। जस्ट नॉट एट ऑल, थैंक्स रियली, थैंक यू। आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल स्पेस। नहीं प्लीज प्लीज। तुमको नहीं लगता कि मन्नत जी को थोड़ा सा कुछ ज्यादा बोल दिया? मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ। यूनूर उसे इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि वो जो दवा थी ना, वो जानलेवा है। मॉम को कुछ भी हो सकता था। नहीं कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के एक बार सोचना। देखें, मॉम, आप वहाँ मुझे अलर्ट करने की बजाय छोड़ के भाग आए और यहाँ पे आप कॉफी एंजॉय कर रहे हो। आई हेट यू। अरे तो क्या करती, उस धैर्य ने मौका ही नहीं दिया, एकदम से आ गया वो। अगर वो मुझे देख लेता तो 1000 सवाल करता, जाना ही पड़ा मुझे वहाँ से। आपको पता आपके जाने के बाद उस धैर्य और विक्रांत ने मुझ पे कितना चिल्लाया? That's not important मलिका। सीरियसली मॉम? हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो एनवेलप गया कहाँ। मॉम, अगर वो एनवेलप आपने वहाँ पे रखा था तो गायब खुद ब खुद कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वहीं पे रखा था। जरूर वो कहीं गिर गया होगा। मॉम, अगर वो एनवेलप हमें नहीं मिला ना तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। एग्जैक्टली। और हमें धैर्य की दादी की लोकेशन का भी कुछ पता नहीं चला है, और दवाई वाला प्लान तो बर्बाद हो ही चुका है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा सोचा था। तो अब हम क्या करेंगे? जेल से निकल के मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। इतनी आसानी से तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। और मॉम, अब हम विक्रांत के रूम में भी नहीं जा सकते, उसे डेफिनेटली हम पे शक होगा।
अब तो धैर्य की दादी हमारी आखिरी उम्मीद है। सही कहा तुमने ऐश्वर्या। अगर वो हमारे हाथ लगी होती तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया होता। कैसे कैसे पता लगा कि आखिर से कौन सी खुफिया जगह पर छुपा कर रखा है उस बुढ़िया को? उस मन्नत और धैर्य ने कैसे पता लगाए? 1 सेकेंड मॉम, आपको वो ऐप याद है जिससे हमने मन्नत की आवाज रिकॉर्ड करके विक्रांत को भेजी थी? अगर हम धैर्य की दादी की आवाज रिकॉर्ड करके धैर्य को भेजेंगे कि बेटा मैं खतरे में हूँ, तो धैर्य तो अपनी दादी को बचाने के लिए जरूर जाएगा। और जैसे धैर्य दादी को बचाने के लिए जाएगा तो हम धैर्य का पीछा करेंगे और दादी की लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। What's it? That's brilliant, मलिका। अब की ना तुमने ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी वाली बात। थैंक यू मॉम। विशाखा, तुम्हारे पास धैर्य की दादी का कोई वॉइस सैंपल है क्या? हाँ है। एक बार वृद्धाश्रम के केयरटेकर ने मुझे उस बुढ़िया का वॉइस नोट भेजा था, तो है। तो बस समझो हमारा आधा काम हो गया। हम अपने प्लान को कल सुबह अंजाम देंगे, जिस वक्त मन्नत चूड़ा सेरेमनी में बिजी होगी। परफेक्ट। आप आइए ना, आइए बैठिए। आप बैठिए ना। मन्नत जी, मैं आपको सॉरी बोल सकता हूँ? आप क्यों सॉरी मांग रहे हैं? माँ की वजह से इतना सब कुछ हो गया और विक्रांत ने अननेसेसरी आपको डांट दिया। मुझे बुरा लगा, इसलिए इस सब की तरफ से आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। पर मुझे बुरा नहीं लगा, सच में। विक्रांत सर के नजरिए से देखिए ना, उन्हें तो चिंता होगी ना, वो उनकी माँ है, नहीं तो वह माँ है उनकी। विक्रांत सर को कहाँ कुछ भी पता है, वो तो बेचारे। मैं कर लूंगी बात विक्रांत सर से, आप लोड ना लो। है पता है, गलत बात है। इतना सब कुछ समझाने के बाद इतना कुछ हो गया, फिर भी मल्ला और माँ ये बात को समझ ही नहीं रही हैं, फिर अपनी इनकी हरकतें खत्म हो ही नहीं रही हैं। ये प्रॉब्लम है। और मेरा डर ये है कि इन सब के बीच में ना अमन को नुकसान ना पहुंचे, बस ये मेरा डर है। मुझे तो दादी जी का डर लग रहा था, पर दादी जी ठीक है, कम से कम वो डर तो नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों ने एक काम ढंग का किया है कि दादी जी सिक्योर्ड। बाकी तो सब कुछ हमारे जो हमने सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ना लोड ना लो, हम कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे। हाँ, That's very sweet of you। पर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्या है कि मेरी पोस्टिंग मुंबई के बाहर हो गई है और वो पोस्टिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली और मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए। वो जरूरी है। बस आप दोनों की शादी के बाद मैं माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर आप क्यों जा रहे हैं? जाना जरूरी है मन्नत जी। माँ को यहाँ से, इस परिवार से, शहर से दूर करना बहुत जरूरी है। पता है मैं क्या सोच कर आया था? कि मैं अपने भाई को यहाँ से वापस ले जाऊंगा। सोचकर तो यही आया था कि जो बीत गया है शायद वही अमन का सच है, वही अमन की असली दुनिया है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके सब लोगों को देखा ना, तो मेरा नजरिया बदल गया। अब समझ में आ रहा है कि अमन की असली दुनिया तो यही थी, मैं ही गलत था। और पता है मैं बिल्कुल बिना टेंशन के जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है आप अमन की लाइफ में, और चाहे कुछ भी हो जाए ना, आप अमन का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस बात का सुकून है मुझे, तो मैं बेफिक्र होके जा रहा हूँ। मैंने आपको फिर मत जाइए ना। मैंने भी रुला दिया आपको। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं कहने कुछ और आया था और शुरू कुछ और हो गया कहना। छोटा सा तोहफा है, ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बड़े दिल से दे रहा हूं। अमन के बड़े भाई का आशीर्वाद। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो।
वही आप अभी क्यों दे रहे हैं? कल शादी के बाद दीजिएगा ना। शादी के तुरंत बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा और बाद में ना वो मोमेंट चला जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मन्ना जी कम प्लीज से कम आप प्लीज प्लीज इस बात पर बहस नहीं करते ना। अरे जाना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू लीव। वैसे भी जेठ से बहस नहीं करते, उसकी बात मान लेते हैं, है ना? इट्स ओके। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मत कीजिए। इज्जत दिल में होती है और आपके दिल में है। और वैसे भी मैं अमन का बड़ा भाई जरूर हूँ, लेकिन आपके लिए तो आपका दोस्त हूँ ना। दोस्त के लिए लगते हैं। गॉड ब्लेस यू। विक्रांत सर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके इतने अच्छे इतने प्यारे भाई हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी आ सकते हैं। पर हाँ, एक शर्त है, वो पहले दिन पुलिस वाले जो खड़ूस चेहरा था ना, वैसे नहीं। ऐसी स्माइल आइएगा। आप पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मुस्कुराना थोड़ा ज्यादा शुरू करता हूँ। हाँ, मुस्कुराहट ना आपकी सूल पे होती है। I'll miss you. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? धैर्य सर कह रहे थे कि कल शादी के बाद तुरंत ही चले जाएंगे। What? दिल्ली वापस जाना, पोस्टिंग हो गई, जाना तो पड़ेगा ना। इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ, और फिर तुमने इतना खूबसूरत परिवार मुझे दिया, एक छोटा भाई दिया, मतलब एक भाई जैसा भाई दिया। लेकिन अब इस बात पर बहस नहीं करते, बस गिव मी अ हग और एक अच्छे नोट पर जाएंगे। बड़े भाई जैसे हक जता ही दिया तो आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, पर इतना जल्दी जाना जरूरी है क्या? मेरे दिल से पूछ, जाने का बिल्कुल मन नहीं, लेकिन अभी नहीं गया ना तो कभी नहीं जा पाऊंगा। I'm sorry. What? नहीं, आप सॉरी मत भूलिए। मतलब मेरी गलती, अगर मैं पहले ही बता देती तो ये सब होता ही नहीं। नहीं, what? Hey, no, not at all. नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने सबके सामने तुम पे चलाया। That wasn't. Yeah, I'm sorry. I'm really, really sorry, सच में। But I don't know. जितना possessive mom मुझको लेके आया, I guess मैं भी उतना ही possessive उनको लेके। उनको कुछ भी होने का ख्याल ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो just but excuse नहीं, sorry, ये excuse नहीं है। मुझे तुम्हें उस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए था। आपसे किसने कहा मैं हर्ट हूँ? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि बाबा जी ने ना मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। इतना अच्छा इंसान, उसके रूप में पति। पर हाँ, गुस्सा बहुत खराब है आपका। ऐसे ज्वालामुखी की तरह एकदम फूट पड़ते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। कोई कितना भी समझाए आपको, ये आदत गलत है और बदलनी होगी। ओके। तो मैंने सुना है कि अभी कोई मुझे बाहर मिला था, वो कह रहा था कि जो बीवी होती है वो, अरे अभी किसी ने कहा मुझे, हाँ, कि वो जो बीवी आएगी ना, तो वो ना जो सारी बुरी आदतें होती है ना वो बदल देती है। हाँ, आज लाइक सच में? तेरे हाँ, तो मैं बस देख रहा हूँ कि अगर तूने मेरी बीवी को देखा है कहीं पर क्या, वो शायद मेरी बुरी आदतें बदलेगी, नहीं बदलेगी। हाँ, क्यों नहीं बदलना है? माँ,
I love you so much. मन्नत बेटा, ये जो चूड़ा होता है ना, ये दुल्हन की नई जिंदगी की शुरुआत की निशानी है। इसमें बड़ों का आशीर्वाद भी है, समझ गई ना? संभाल के रखना इसे। शजर भी खोला। हेलो धैर्या, बेटा बचा ले मुझे। उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। मैं घर में छुपी हुई हूँ। वो लोग मार देंगे मुझे। जल्दी आजा बेटा। मार? दादी? दादी क्या हुआ आपको? मुझे दादी, हेलो दादी। अब आएगा मजा।